जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपकर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सन 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण, सन 2020 में जितने भी ग्रहण पड़े उनमें अंतिम ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण। 14 दिसंबर में दिखाई दिया जाने वाला सूर्य ग्रहण, और इस सूर्य ग्रहण के साथ है अमावस्या, यानी कि अघन मास की अमावस्या, बड़ी अमावस्या। सूर्य ग्रहण के साथ अमावस्या का होना एक शुभ संयोग है। तो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, कितने समय तक रहेगा, और हम इसमें क्या करें क्या ना करें। अमावस्या है, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी लेकर मैं आज आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। साथियों, ये जो 14 दिसंबर सन 2020 में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका जो ग्रहण का समय है शाम 7:03 से लेके रात्रि 12:34 तक है। यानी कि ग्रहण की अवधि कुल माने तो 5 घंटे के लगभग है। लेकिन यह ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, यह अन्य देशों में दिखाई देगा, और ये समय सूर्य का है भी नहीं, भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसमें कोई सूतक काल है ही नहीं। पूजा आप कर सकते हैं, अर्चना आराधना सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अमावस्या है। ग्रहण को लेकर भ्रमित ना हो, क्योंकि इस ग्रहण में कोई भी कार्य वर्जित नहीं है। अगर हिंदू मान्यताओं को जो लोग मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, और ये मानते हैं कि पूरे संसार में एक ही सूर्य है और सूर्य ग्रह इस समय पीड़ित है, तो वो समय भी शाम का है, पूरे दिन का उसमें कोई समय है नहीं। अगर इस तरह की मान्यता है तो आप उस समय पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ये संभवतः प्रयास करें कि कोई काटने पीटने का काम न करें। तुलसी दल हर चीज में डालें, जो भी उन्हें खाना या पीना हो। या बीमार व्यक्ति अगर इस बात को मानते हैं तो वो इस तरह की सावधानी ले सकते हैं, अन्यथा किसी भी तरह से भ्रम की कोई आवश्यकता इस सूर्य ग्रहण में नहीं है। ये मुझे बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको ये भी पता हो कि सूर्य ग्रहण है तो सही, लेकिन भारत में भी नहीं है, और हमें किसी चीज के लिए किसी भ्रम में पड़ना नहीं है, कोई चिंता हमें करनी नहीं है। अब आप अमावस्या की ओर आइए कि जो इतनी बड़ी अमावस्या है हम ऐसा क्या करें। अमावस्या देखिए, पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए किए गए कार्य जितने भी हैं वो अमावस्या पे अधिक फलीभूत होते हैं। अमावस्या की पर किए गए कार्यों में देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अमावस्या है इस पर आप क्या करें और क्या ना करें। सुबह प्रातः जल्दी उठे। एक तो अमावस्या के दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, कोई भी ऐसा दिन हो, उसमें विशेषकर आपको देर तक सोना नहीं चाहिए। प्रातः जल्दी उठे और 1 लोटा जल लेके थोड़ी सी हल्दी उसमें डालें, और अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है उसके दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें। वो जो आपने लोटे में हल्दी डालकर जल तैयार किया है वो दोनों तरफ सिला दें। इससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको घर बिल्कुल शीतल छाया देता हुआ प्रतीत होगा। उसके पश्चात जब आप पूजा करते हैं तो एक गाय के गोबर का कंडा ले सकते हैं, उपला भी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर घी और गुड़ डालकर आप धूप करिए, धुनी करिए। ये कर देने से भी हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह का कार्य आपको करना चाहिए। अमावस्या पे दान करने का बड़ा महत्व है। आप अपने जितने भी पूर्वज हैं उनके निमित्त जो भी चीजें दान करना चाहें, सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े दान करना चाहें, अन्न दान करें, जल दान करें, जो भी आपको वस्त्र दान करें, जो भी दान करना है वो दान करें, पर करें जरूर, क्योंकि इसमें जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे पर उनका आशीर्वाद बना रहता है, और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमारे सदैव काम आती हैं। ये आपको अच्छी तरह मालूम है। ये सारा आप करेंगे, भगवान शिव की आप पूजा करेंगे, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से भी कुछ कार्य ऐसे जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दक्षिण मुखी होकर, दक्षिण मुखी मीन्स दक्षिण की ओर अपना मुंह कर 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम का अवश्य अर्पित करें, और तेल का दिया घर के मुख्य गेट के एक कोने पर आप अवश्य जलाएं। और उससे क्या होगा कि आपके पितृ प्रसन्न भी होंगे, उन्हें शीतल छाया भी मिलेगी, और उजाला होगा, रोशनी होगा, प्रसन्न होंगे कि बच्चों ने हमें याद किया हुआ है। तो इस तरह से आपके ऊपर उनकी कृपा और भी अच्छी तरह बरसेगी। अमावस्या के दिन संभवतः
ये सारे कार्य अगर आप करते हैं तो आपसे पितृ और देवता सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन कुछ कार्य निषेध भी माने गए हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि ना तो हमें किसी के घर का अमावस्या के दिन भोजन करना चाहिए। अगर हम अमावस्या के दिन किसी के घर का भोजन करते हैं तो आप ये जो हमारे पुण्य कर्म है उनका क्षय होने लगता है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें कि उस दिन भोजन करने से कहीं बार आप बचें। क्रोध बिल्कुल ना करें, गाली गलौज या किसी को बुरा कहना, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचें। जिस घर में अशांति होती है, क्रोध, लड़ाई, कलेश होता है, पितृ बाहर के बाहर से वापस चले जाते हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं हो पाती है। अमावस्या के दिन किसी भी सुनसान जगह में शाम के समय या रात्रि के समय ना निकलें। बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ उस दिन वातावरण में अमावस्या के दिन होती हैं जिनसे आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। आपने आपस में पति पत्नी संबंध भी ना बनाए। अमावस्या के दिन बिल्कुल शुद्ध होकर आप रहते हैं और अपने घर में सात्विक भोजन बनाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो चाहे आप कोई दान नहीं कर रहे, चाहे आप कोई पूजा नहीं कर रहे, लेकिन एक लोटा जल आपने अपने पितरों को स्मरण कर चढ़ा दिया और घर का माहौल बिल्कुल शांत रखा, तो आप देखिए कि आपके पितर आपसे उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यदि संभव हो तो अपने पितृ, जो आपके पितृ देवता विराजमान है, उनके जो माला आपने चढ़ाई हुई है उस माला को भी बदल सकते हैं। वो भी माला बदल देने से आपके घर की काया ही पलट हो जाएगी। आप देखेंगे कि कितना सुख संपत्ति, धन संपदा आपके घर में आएगी। और जिस समय आप उनका स्मरण करते हैं, आप उन्हें याद करते हैं, उनके निमित्त कुछ भी करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप अपने घर से रोग और बीमारियों को तो बिल्कुल दूर भगा रहे हैं। तो साथियों, ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया कि आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है। और अमावस्या जो है, उस दिन जो अमावस्या है उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। कि मिलती हूँ एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।